टीपू सुल्तान भी बड़ा बहादुर। जब तक सुल्तान जिंदा थे अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि कह सके कि भारत हिंदुस्तान हमारा है। जब सुल्तान की शहादत हुई तब उनको हिम्मत हुई कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप क्या समझते हैं? ये बात भी बता दूं, बहादुरी कब आती है और बुज़दिली कब आती है? जी, इश्क रसूल इंसान को बहादुर करता है और गुनाह इंसान को बुज़दिल करता है। सच है ये। जब तक मुसलमान आशिक रसूल थे, सच्चे बहादुर थे, जब से गुनाह करने लगे बुज़दिल हुए। अब साए से भी डरते हैं, छिपकली से भी डरते हैं, कुत्तों से भी डरते हैं। इसीलिए तो कुत्ते तुम्हें डरा रहे हैं। क्या इशारा है। जब तक तुम कुत्तों से नहीं डरते थे, बहादुर थे, कुत्तों में हिम्मत नहीं थी तुम्हें डराने की। जब से तुम गुनाह करके बुज़दिल हुए, छोड़ दो रात में गंदी फिल्में देखना, बिस्तर पे पाप की फिल्म देखने की बजाय मुसल्ले पे रो के देख। जैसे असहाबे कहफ के पीछे कुत्ता तुम हिला के चला था, अब भी कुत्ते तेरे पीछे तुम हिलाते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। मुरादाबाद वालों, हिंदुस्तान में रहने वाले कुत्ते बहादुर नहीं हुए, तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिली से निकलो, कुत्ता फिर कुत्ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुत्तों पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुरादाबाद के कुत्ते अगर पास में बैठ के सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। रामपुर के कुत्ते अगर यहाँ कहीं सुन, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो चंद जवान, तवज्जो करें, कुत्ते दुम पीछे कैसे हिलाते हैं। चंद जवान, पाकीज़ा जवान, मुत्तकी जवान, परहेज़गार जवान जब अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस के खौफ से घर से निकले तो वो चुपके से रात को निकले तो पीछे कुत्ता भी हो गया। उन जवानों को खौफ हुआ, कुत्तों का काम भौंकना है, अगर इसने भौंक दिया भौंकेगा ये, पकड़ाएगा हमें। उस जवान ने पत्थर उठाया, कुत्ते की तरफ मारा, कुत्ते ने पीछे के पैर पे खड़े होके आगे के पैरों को हाथ की शक्ल दी और अल्लाह से कहा मुझे ज़बान दे ताकि तेरे वफादारों से मैं बात कर सकूं। और फिर कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी तो कुत्ता बोल पड़ा, ओ अल्लाह वाले, तुझे खौफ है कि मैं भौंकूंगा। हम कुत्ते हैं मगर पता है किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। और ये बात मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, हमारे कुरान में लिखा है। और फिर वो कुत्ता वफादार बन के धूम हिला के पीछे पीछे चला, लेकिन कुत्ता था, कुत्तों की बिरादरी का था, मगर मुसलमान का वफादार क्या हुआ, खुदा ने उसके लिए भी जन्नत का ऐलान कर। पता चला तू कितना कीमती है मुसलमान। तू अल्लाह का वफादार बन, कुत्ते तेरे वफादार। यानी अगर तू गुनाह छोड़ दे कुत्ते तुझ पे भौंकेंगे भी नहीं। कुत्ते नहीं भौंकेंगे तुझ पे अगर तू, सारा मसला गुनाह का है, हंसने की बात नहीं। गुनाह छोड़ो फिर देखो जमीन तुम्हारी फरमा बरदार होगी। बात दूर निकल गई। अर्ज कर रहा था एक ऐसा वफादार था मुल्क मिल्लत का, जिसे फख्र है मुल्क को मिल्लत को, उसको दुनिया टीपू फतेह अली कहती है, जिसे हम टीपू सुल्तान कहते हैं। बड़ा बहादुर था।
जब तक के वो रहा, हिम्मत न थी बुज़दिलों की कह सके कि हमारा है हिंदुस्तान। उसे शहीद कर दिया गया। उसके बाद कहा हमारा है हिंदुस्तान। तो एक बात जो कहने चला था ये कि हलाल से वफा पैदा होती है, माँ बाप की, हराम से नहीं। मैंने सुन ले, अल्लाह अकबर। अंग्रेजों ने टीपू फतेह अली सुल्तान से कहा डील करनी है, किसी मोतमद को भेजो, बात करेंगे। सुल्तान को लगा मेरे भाई से बढ़कर मेरा मोतमद कौन हो सकता है। सुल्तान ने अपने छोटे भाई को भेजा, जाओ अंग्रेजों से बात करके आओ, अंग्रेजों से गुफ्तगू करके आओ, मामला तय करके आओ। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। छोटा भाई गया, जाने के बाद देर हो गई तो करीबी नदीमों ने, करीबी दोस्तों ने सुल्तान के कान में कुछ बात कही। सुल्तान खड़े हुए, गुस्से में आए, हालत गुस्से में टहलने लगे। और देर हुई, टहलते टहलते माँ के कमरे में जा घुसे। माँ ने कहा मेरे लाल कोई परेशानी है। माँ से कहा माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। मेरे दोस्त कहते हैं मोतमद समझकर भाई को डील के लिए भेजा था, बात करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अंग्रेजों से हाथ मिला गया। माँ बैठी थी, खड़ी हो गई। माँ होती है, माँ होती है। मैं कौम की इन बेटियों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। औरतें लाल किला नहीं बना सकती, लेकिन लाल किला बनाने वाला सपूत किसी औरत का ही परवरदा हुआ करता है। औरतें फातह बद्र हुनैन नहीं हो सकती, लेकिन फातह बद्र हुनैन किसी औरत ही का तैयार करता होता है। अल्लाह अकबर। औरत फातह खैबर नहीं होती, लेकिन फातह खैबर को जन्म देने वाली कोई औरत ही हुआ करती है। तो औरत ने बड़े बड़े इनकलाबियों को पैदा किया। अगर औरत सच्ची है, दीनदार है, आशिक रसूल है, अल्लाह रसूल की वफादार है, अल्लाह अकबर। माँ होती है। सुल्तान टीपू फतेह अली के जुमले नश्तर की तरह माँ के दिल में चुप गए। माँ उठ के खड़ी हुई, कहा सुल्तान तेरे मुंह में जबान रोक और गुस्ताखी की जुर्रत न करना। तूने कह कैसे दिया कि मेरा बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार है। सुन ले, ना तू गद्दार हो सकता है, ना वो गद्दार हो सकता है। आखिर किसी वजह से हो रही होगी। मेरे दूध की वफा पर सवालिया निशान खड़ा मत कर। मेरा कोई बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता। थोड़ी देर गुजरी थी कि भाई आया और बहुत खुशखबरी लेकर आया। सुल्तान जब सारे मामला निपट गए तो माँ के कदम पकड़कर माफी के तलबगार होने के बाद कहा अम्मी मैं जैसा मर्द मुतजलजल हो गया बहादुर, तुम्हें इतना यकीन कैसे था माँ कि तेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता, वफादार होगा। तब माँ ने